A very good evening to all of you. I'm going to start the topic verb, right? So what is verb? Firstly, you have to note down the definition of verb. A verb is a word that denotes an action. A verb is a word that denotes an action. Verb क्या होता है? Verb एक ऐसा शब्द है जिससे हमें किसी एक्शन का कोई, जैसे हमने हिंदी में सुना होगा क्रिया, ठीक है, जो पंजाबी हैं क्रिया सुनिया होएगा उन्होंने, राइट? सो वर्ब इज अ वर्ड दैट डोनेट्स एन एक्शन. आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 to 3 examples so that you can understand properly. Like Neha sings. जो भी हम कोई एक्शन करते हैं, जो भी कर्ता के द्वारा क्रिया की जाती है, उसको हम वर्ब बोल रहे हैं. अब जैसे मैंने कहा नेहा सिंग्स, गाती है. अब 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं. और ईट्स, ईट जब किसी नाम के साथ आएगा तो वो आपको टेंसेस में बताया जाएगा कि क्यों ऐसे लगा है, ठीक है. अभी ये वर्ब है ईट. कॉम, स्लीप, ठीक है. खाना, पीना, सोना, सब हम काम कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? वर्ब ही तो हैं, ठीक है. वर्ब क्या है? क्लियर हुआ? ठीक है. जैसे कि हमने वी हैव डन द नाउन प्रोनाउन इन द वीडियोज. आई हैव सेंट यू द वीडियोज, राइट? एंड नाउ वी कम टू द वर्ब एंड देयर इज ऑल्सो द काइंड्स ऑफ वर्ब. सो इसमें भी काइंड्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. और स्टूडेंट्स स्टडी, ठीक है. अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं, ठीक है. तो मीन्स कोई ना कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ये दिस इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है. More thing, a verb is an, I'm writing here, a verb is an important part of the sentence because no sentence is complete without verb. A verb is an important part of the sentence. कहते हैं verb जो है वो सबसे important part है sentence का, किसी भी वाक्य का. Because no sentence is complete without verb. क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं होता. क्लियर? ठीक है. अब जैसे एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं कि अब मैं कहूं ज्योति फुटबॉल. व्हाट इज दिस? देयर इज नो वर्ब. ज्योति फुटबॉल, ठीक है. अब लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे यहाँ ये ले लो, ज्योति चिप्स, कौशल फुटबॉल.
ठीक है, अब इसमें वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, तो इसमें कोई सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है? नहीं बन रहा, बिकॉज वी हैव नॉट अप्लाइड द वर्ब इन द सेंटेंस। ठीक है, तभी तो मैंने कहा कि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस का। अब मैं यहां पे ज्योति ईट्स कर दूं तो बन जाएगी बात, कौशल प्लेस कर दूं बन जाएगी बात, बनेगी क्या, दौड़ेगी। सो दैट्स व्हाई वर्ब इज इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर? Yes. Now come to the kinds of verbs. Kinds of verbs. The first one is transitive verb. transitive, transitive verb. ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इट। A verb that requires an object to complete the sentence. Transitive verb, a verb that requires an object to complete the sentence. एक ऐसा verb जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑलरेडी मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस जो है वो भी इनकम्प्लीट है। वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट को वर्ब की भी ज़रूरत है ना? ठीक है, firstly you have to note down it. Now I'm going to discuss the examples. Sohan plays football. ठीक है, अब सोहन सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वो वर्ब्स हैं, ये प्ले वो वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर मैं फुटबॉल नहीं लगाती तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेलता है वो। ठीक है, सेकंड एक और ले लेते हैं। चंदा राइट्स अ स्टोरी। चंदा लिखती है, क्या लिखती है, कहानी। अगर मैं खाली कर देती चंदा राइट्स, क्या सेंटेंस कंप्लीट होता? नहीं ना। अब मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए कि वो लिखती क्या है, पता तो लगे क्या लिखती है, वो पोइम लिखती है, कहानी लिखती है, क्या लिखती है, राइट? तो वो आ गया राइट्स अ स्टोरी। ठीक है, you all people, I think you have cleared the transitive verb. In the next video I will definitely make about intransitive verb. ठीक है, intransitive verb की वीडियो नेक्स्ट
वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई होप you people, you definitely like my videos, and I really very thankful to you if you like and share my video. Thank you guys.